हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की स्टोरी है एक फैमिली की और एक चुड़ैल की। ये स्टोरी है जन्नत और उसकी फैमिली की। जन्नत की फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स थे। उनके मम्मी पापा और दोनों बहनें। जन्नत की बहन उनसे 4 साल बड़ी थी। उन्होंने नया नया घर बनाया हुआ था। वहाँ पे उन्हें रहते हुए 2 से 3 महीने हो गए थे और उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल बीत रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके उस घर में उन फैमिली को एक अजीब सी प्रेजेंस फील होने लगी। ऐसा लगने लगा कि चारों मेंबर्स के अलावा भी कोई 5th मेंबर उनके साथ रह रहा है। ये सिर्फ किसी एक फैमिली मेंबर को नहीं बल्कि सभी फैमिली मेंबर को फील होता था। जन्नत की मम्मी ने भी अपने हस्बैंड से बोला एक बार हम मौलवी साहब को बुला लेते हैं और अपना पूरा घर चेक करवा लेते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड उनकी बात को इग्नोर किए जा रहे थे। तब जन्नत की मम्मी उन्हें ज़्यादा फोर्स करती है तो उनके घर में एक मौलवी साहब को बुलाया जाता है। मौलवी साहब उनका पूरा घर चेक करते हैं। मौलवी साहब देखकर बताते हैं कि इस घर में ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जन्नत के पापा जन्नत की मम्मी से बोलते हैं कि मैंने बोला था ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इस घर में। तुम भी क्या आज के ज़माने में ये सब बातें सोचते रहते हो? कोई चूहा होगा जो रात को घर में आ जाता होगा और छेड़छाड़ करता होगा, तुम्हें उनकी आवाज़ सुनाई देती होगी। लेकिन एक रात होता क्या है कि जन्नत और उसकी बहन एक रूम में सोया करते थे। वो अपने रूम का डोर हमेशा बंद करके सोया करते थे। लेकिन एक दिन जन्नत की आँख खुलती है और वह देखती है कि उनके रूम का डोर खुला हुआ है। उसे ये देखकर शक होता है क्योंकि वो डेली अपना रूम का डोर बंद करके ही सोया करते थे। वो सोचती है कि गलती से दीदी ने खुला छोड़ दिया होगा। वो उठकर डोर बंद करने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो बेड से उतरती है उसे क्या दिखता है कि उनके रूम के डोर के बाहर ही ड्राइंग रूम हुआ करता था। ड्राइंग रूम से उनके रूम की तरफ एक औरत सफेद साड़ी में चलकर आ रही है। ये देखकर जन्नत इतनी डर जाती है वो कंबल ओढ़ के फिर से सो जाती है। वो धीरे से कंबल हटा के देखती है। उसे क्या दिखता है कि वो औरत उनके रूम के डोर के सामने ऐसे पेंडुलम की तरह घूम रही है। वो कंबल ओढ़ के अपनी बहन को चूटी काटती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन तो जग ही नहीं रही थी। उसे भी डर लग रहा था, वो अकेले क्या करती। वो फिर से थोड़ी देर बाद कंबल हटा के देखती है। वो देखती है कि वो औरत दीवार के आर पार आसानी से आ जा रही है। ये तो कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। वो किसी तरह अपनी बहन को जगाती है। उसकी बहन बोलती है कि क्या हुआ। जन्नत अपनी बहन से बोलती है कि दीदी बाहर कोई है। उसकी बहन बोलती है कि तुम नींद में होगी, चुपचाप सो जाओ। वो बोलती है कि दीदी मैंने सच में एक औरत को देखा है जो हमारे रूम के बाहर घूम रही है। ये सुनकर जन्नत की बहन की आँख खुल जाती है। वो उठकर डोर के पास जाती है तो उसे भी वहाँ पर एक औरत चलती हुई नजर आती है। वो ये देखकर जल्दी से भागकर बेड के ऊपर बैठ जाती है। कंबल ओढ़कर दोनों बहनें लेट जाती है। वो सोचती है कि अब क्या करें। दोनों बहनें हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाती है, मम्मी। जैसे ही वो चिल्लाती है उनकी मम्मी दौड़ी हुई उनके पास आती है। फिर वो अपनी मम्मी को बताते हैं कि मम्मी बाहर कोई एक औरत सफ़ेद साड़ी में आधे घंटे से घूम रही है। उनकी मम्मी को पहले से कुछ गड़बड़ लग रही थी और अब ये पक्का श्योर हो चुकी थी। लेकिन वो इस टाइम पर क्या करती तो वो अपनी कुरानें पढ़ने लग जाती है। कुरान पढ़ते हुए वो जन्नत की मम्मी को 5 से 10 मिनट हुए ही थे कि उनकी मम्मी अचानक चुप हो जाती है और वो जाकर ड्राइंग रूम पर सोफे पे ऐसे महारानी की तरह बैठ जाती है। वो दोनों बहनें भागकर अपनी मम्मी के पास जाती है कि मम्मी आप यहाँ पर क्यों बैठ गए। उनकी मम्मी बोलती है। उनकी मम्मी उन दोनों को चुप करती है और वॉशरूम की तरफ इशारा करती है। वॉशरूम की छत के ऊपर सामान रखने की जगह हुआ करती थी। वहाँ वो दोनों बहनें क्या देखती है कि वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत हवा में ऐसे तैर रही है। जन्नत की मम्मी चुपचाप बस उस औरत को ही देखी जा रही थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जन्नत की मम्मी ऐसे अचानक सोफे पे जाकर चुपचाप क्यों बैठ गई, तो मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। जन्नत की मम्मी के दादाजी मौलवी साहब हुआ करते थे और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्योर सोल भी अपने साथ रखा करते थे। उसी वजह से जन्नत की मम्मी को भी एक प्योर सोल विरासत के रूप में उन्हें मिल जाती है और जब भी जन्नत की मम्मी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती थी वो प्योर सोल उन्हें प्रोटेक्ट किया करती थी। लेकिन वो इतनी भी ताकतवर नहीं थी कि वो कोई जादू कर सके। वो बस जन्नत की मम्मी को हिंट दिया करती थी। इससे रिलेटेड मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। कुछ सालों पहले की बात थी। ईद के दिन जन्नत की मम्मी की सोने की चैन गुम हो गई थी। जन्नत की मम्मी का रो रो के इतना बुरा हाल हो चुका था। त्योहार के दिन सोने की चैन गुम हो जाए, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। अचानक फिर से जन्नत की मम्मी चुप हो जाती है और वो फिर से ऐसे महारानी की तरह बैठकर गुस्से में बोलती है कि कौन है वो इंसान जिसने मेरे मरीज की सोने की चैन चुराई है। बेसिकली वो प्योर सोल जन्नत की मम्मी को प्यार से मरीज बुलाया करती थी। फिर वो प्योर सोल उनकी फैमिली को बताती है कि किसी पड़ोसी का नाम लेके उन्होंने इनकी चैन चुराई है और अब मैं उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। जन्नत की फैमिली तो क्या करती, उनके पास कोई सबूत था ही नहीं और वो ये दूसरे लोगों को ये बता नहीं सकते थे किसी प्योर सोल ने हमें ये सब बताया है। आजकल इस पर कौन ही यकीन करता है। इस वजह से जन्नत की फैमिली उन पड़ोसियों को कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन उसके 4-5 महीने के बाद ही
वो फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, उनका बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। प्योर सोल की कही बात सच हो जाती है, वो उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। ऐसे ही इसी टाइम भी जन्नत की मम्मी के अंदर वो प्योर सोल आई हुई थी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो गुस्से में बोलती है कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप मौलवी साहब को बुलाओ, उनसे अच्छी तरह इस घर का इलाज कराओ। लेकिन इनके हस्बैंड तो मानते ही नहीं है। अगले दिन ही फिर से मौलवी साहब को बुलाया जाता है। मौलवी साहब अच्छे से पूरा घर चेक करते हैं और वो देखते हैं कि बाथरूम के ऊपर जो छत थी उस पर एक चुड़ैल ने डेरा बनाया हुआ था। ये चुड़ैल उन फैमिली के साथ तब से है जब से वो फैमिली इस घर में आई है। घर बनाने से पहले बाथरूम की साइड कुछ पेड़ हुआ करते थे, उस पर इस चुड़ैल का घर हुआ करता था। जैसे ही घर बनाना शुरू हुआ वो सब पेड़ काट दिए गए। चुड़ैल जाती कहाँ, इसलिए उसने बाथरूम के ऊपर अपना डेरा बना लिया। उसने पूरी तरह से जन्नत और उनकी बहन पर नजर डाले हुए थी कि किसी तरह वो उन दोनों को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। जन्नत कई बार सोती थी तो उन्हें उनके कान में आवाज आती थी उठ, लेकिन जन्नत को लगता था कि वो कोई सपना देख रही है, क्योंकि जब वो उठती थी वहाँ पर कोई होता ही नहीं था। अब उसे सब समझ में आ रहा था कि ये यही चुड़ैल थी जो उसे रोज आकर उठाया करती थी। ये चुड़ैल इतनी खतरनाक थी कि अगर वो प्योर सोल ना होती तो ये पूरी फैमिली का खून चूस लेती, लेकिन उस प्योर सोल ने उस पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रखा था। और आज भी कोई प्रॉब्लम होती है जन्नत की मम्मी को तो वो प्योर सोल उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है और उन्हें हिंट भी देती है। ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।